ज्ञान है, ज्ञान कैसा प्राप्त करना। हर कोई ज्ञान, जैसा माता जी अभी बोले, जो डार्कनेस से लेके हमको अंधकार से लेके जो प्रभु जी प्रकाश की ओर जो लेके जाता है, दैट इज व्हाट। तो रियली ज्ञान कैसा प्राप्त करना, वो हमको आज हम लोग सीख लेंगे इन शॉर्ट छोटी क्लास में। तो इसके चंद पीपीटीज रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा, हम लोग कितना अच्छा टॉपिक है ये, गेनिंग नॉलेज। मैं ज्ञान तो प्राप्त करना है, तो ज्ञान कैसा प्राप्त करूं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के रास्ते हैं। एक इसको बोलते हैं आरोही प्रक्रिया और एक अवरोही प्रक्रिया। थोड़ा सा स्लाइड ब्लैक हो गया है, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस। यानी है आरोही, आरोही यानी मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, मैं मालूम कर लूंगा, मैं स्वयं मालूम करूंगा आत्मा है या नहीं है, मैं स्वयं मालूम कर लूंगा मेरा पिता कौन है। मैं सबका डीएनए निकालूंगा और जब मेरे को रिपोर्ट आएगा तब मैं मालूम करूंगा ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है। देन उसको बोलते हैं, मैं स्वयं जो मालूम करता हूं उसको आरोही। नीचे से ऊपर जब जाते हैं उसको बोलते हैं आरोही। अवरोही ऊपर वाले हमको जो देते हैं, वो डिसेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें अब जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, मैं खुद से जान लूंगा ये केमिकल में ये केमिकल मिलाए तो क्या होगा। तो वो क्या हो गया, उसको आनंद आते रहता, मैं ये जाना मैं ये जाना। तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कैसा, प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष मेरे आंखों से जब तक मैंने देखा, मेरे कानों से जब तक वो होता हुआ उसकी आवाज नहीं आई, तो मैं जब तक नहीं मानता हूं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर बाद में और एक रहता है, क्या रहता है, अनुमान प्रमाण। अब जैसे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। पहले ना दुनिया में ना ऐसा था, ये भौतिक दुनिया क्या थी, गोल थी, बिग बैंग थ्योरी। गोल एक बड़ा सूरज चंद्र ये जितने भी ग्रह है एक जगह थे, बड़ा विस्फोट हुआ ना, तो धरती चले गई तो सूरज चला गया। तो मैं एक अनुमान लगाया, इंसान पहले बंदर थे, पहले मैं अनुमान लगाया। तो ये अनुमान, इसको बोलते हैं नॉलेज कैसा ले रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। लेकिन वास्तविकता में हमको ये नॉलेज कैसा लेना है, हमको शब्द प्रमाण सुनना है, सुनना है। सुन के भगवान दिल में उतर जाते हैं। भागवत में बोले, भगवान बोले दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 15वें श्लोका में बोले कि मैं कानों के माध्यम से तुम्हारे दिल में उतर जाता हूं बेटा, सुनो। किससे सुनो, जो जो आचार्य है, जो गुरु है। जैसा अर्जुन किससे सुना ये नॉलेज, भगवान से। तो भगवान का ही ये नॉलेज आज भी आते जा रहा है, भगवान की परंपरा में जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, कभी कभी हमारे आंखें भ्रमित हो जाती है, हम लोग दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखती है, और नजदीक की भी छोटी अगर वस्तु है तो हम नहीं दिखती है। इवन ग्लास में भी देखो, वो स्ट्रॉ ग्लास में स्ट्रेट है लेकिन टेढ़ा दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग करेक्टली अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 4 प्रकार के दोष है। 4 दोष क्या है, हमारे पास में इंद्रियां हमारे अपूर्ण हैं। हम लोग कानों से दूर की आवाज नहीं सुन सकते हैं, या चींटी चींटी से बात करती है तो भी नहीं सुन सकते हैं। तो इसका मतलब वो मतलब ये नहीं है कि वो बात नहीं कर रही है। वैसा दूर की भी पहाड़ों पे कोई रह रहा है क्या, नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण हैं। इसलिए हम सत्य क्या है जान नहीं सक रहे हैं, तो हम भ्रम में रहते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति है और गलतियां करने की प्रवृत्ति है। ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक नॉलेज। जैसे कि है हमारे आंखों के बारे में बताया गया। जब हम लोग इतना रेंज से इतना रेंज तक ही देख सकते हैं, इसके आगे नहीं देख सकते। वैसे ही कहा ना, इतने रेंज से इतने रेंज तक ही सुन सकते हैं, उसके आगे नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कुकर का साउंड, कभी कभी ऐसा बच्चे भी देखते हैं ना, कौन सा की और एक साउंड आता है, हम लोग और एक का और एक कोई और साउंड समझते हैं। तो ये सब क्या है, इवन जीभ पे भी कभी कभी हम लोग बिस्किट खा के अगर कोई मीठा चीज खाते हैं तो वो फीका लगने लगता है। वैसा ही तो हमारा जीभ भी परफेक्टली हमको नहीं बताता है क्या करूं। कभी कभी हम लोग मुलायम वस्तु को छीते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं वो की चीज क्या है, चीज क्या है। कभी ठंडी वस्तु गर्म लगती है, गर्म वस्तु ठंडी लगती है। वैसे ही आंख का भी प्रॉब्लम है। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में हाथी को भेजा गया और 6 अंधे थे।
अंधे लोगों को बोला गया, वो जीवन में कभी हाथी कैसा था नहीं देखे। अंधे लोगों को बोला गया, बेटा तुम हाथी कैसा है जाके मालूम करो, हाथी वहां ठहरा हुआ है। तो एक अंधा क्या करा, पूंछ पकड़ा, एक अंधा पैर पकड़ा, एक अंधा हाथी के पीठ को सहला के वो देख लिया, और एक अंधा सूंड को पकड़ा, एक अंधा दांत को पकड़ा, एक अंधा कान को पकड़ा। अब जब अंधों को पूछा गया, भैया हाथी कैसा है, तो जो दांत को पकड़ा वो बोला, हाथी ना भाले के वैसा है। और जो सूंड को पकड़ा वो बोलने लगा, हाथी कैसा है कि एक बड़ा अजगर, एनाकोंडा, उतना सांप का, बड़ा सांप के वैसा है। अच्छा, एक जो कानों को पकड़ा वो बोला, फंका, फंका जो करते हैं ना वो वैसा हाथी का कान पंखे के समान है, वो हवा करते हैं। क्योंकि वो हाथ पंखे हिल रहे थे, उसके काना हिल रहे थे, उसको हवा आ रही थी। तो एक हाथी का शरीर पेट को पकड़ा, वो बोलने लगा, हाथी दीवार के वैसा है। और एक हाथी के पैर को पकड़ा, वो बोलने लगा कि हाथी क्या है, एक बड़े पेड़ के वैसा है। तो वास्तविकता में जो दुम को पकड़ा, सांप को बोला, तो वास्तविकता में हाथी कैसा है, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। तो हमारे इंद्रियां इम्परफेक्ट है। आपको दृश्य दिखाया जा रहा है, वो कौन है, क्या वो एकदम युवा यंग यंग है, नहीं तो एक बूढ़ी बूढ़ी है, बूढ़ी माता जी है, कौन है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी आंखों से हम लोग सही चीज नहीं देख सकते हैं। जहाँ पे अब कितने खंबे दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं या 2 दिख रहे हैं, हमारे हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इल्यूशन में है, हम लोग भ्रम में है। इंद्रियों हमारे अपूर्ण है। वैसे ही अब ये जो सर्कल्स है, ये जो गोलाकार है, तो बड़ा है छोटा है, सडनली पूछा गया तो हम नहीं बता सकते हैं कौन सा एग्जैक्ट साइज कितना है, कौन कितना बड़ा है। तो ये सब अब यहाँ पे कितने दिख रहे हैं चित्र, तो यहाँ पे एक देखा गया तो प्रभु जी हाँ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक माता जी है, यहाँ एक अलग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है, फिर एक चेहरा भी है, तो इतने सारे लोग उसमें हैं। तो हम लोग ना पहाड़ों के दूर की भी दूर वस्तु नहीं देख सकते हैं, हाँ पास की भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा गलतियां करते हैं। इसलिए साइंटिस्ट पहले क्या बोले, इंसान बंदर से आया, फिर बोले नहीं, इंसान पहले ऐसा था, पहले सांप था, सांप से जो है सो उसको चलने उड़ने की इच्छा हुई, सांप को पर आ गए। मच्छी था, मच्छी से पैरा आ गए। कुछ ना कुछ नए नए कहानियां बोले। पहले एक साइंटिस्ट बोला धरती फ्लैट है, फिर गैलीलियो, फिर वो आया, नहीं नहीं धरती गोलाकार है। अरे भैया, हमको हमारे वारा अवतार जब लिया गया भगवान ने धरती को, आज भी 10,000 साल पुराने मंदिर है जहाँ पे वारा अवतार के बारे में बताया गया। वो वारा अवतार में भगवान अपने नक पे क्या करे, धरती को उठा लिए, उठा के ये बता दिए धरती गोल है। फिर भी हमारे सनातन धर्म को हम नहीं मानते, लेकिन जो साइंटिस्ट धरती को गोल है बोला, वो सब साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज देंगे। ठीक है, कितनी गलत बात है। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग ये सब गलतियां करते रहते हैं। हम लोग गलतियां करने के कारण क्या है, हम लोगों को क्या सही है क्या नहीं सही नहीं सही है हमको नहीं मालूम। पहले कोई बोलता था कि भैया हम लोग कहाँ आदिवासियां ऐसा थे वैसा थे, बंदर से आए, लेकिन बाद में वो बोलने लगे नहीं नहीं बंदर अलग है, हम अलग है। तो वैसे ही हम लोगों को करना क्या चाहिए माता जी प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण को स्वीकार करना है। शब्द प्रमाण क्या होता है कि अब धरती इतनी इतनी बड़ी है, धरती बड़ी है, लेकिन जब सैटेलाइट में ऊपर जाती है, धरती कितनी छोटी है, एक छोटी सी बिंदु के ऐसा दिखती है। तो वैसा वो बिंदु में हम छोटे से वट इतने बड़े धरती पे हम छोटे से भारत देश में, छोटे से भारत देश में छोटे से समझो हमारा टेम्पल है, कहाँ पे है, कर्नाटका में है। छोटे से टेम्पल में कर्नाटका में, छोटी सी मंगलूर में, छोटे से मंगलूर में, छोटे से कुलाई में हमारी छोटी टेम्पल है। लेकिन वास्तविकता हम क्या समझते हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है दुनिया कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। धरती एक छोटा बीज है, जैसा तिल का दाना है, धरती वैसा तिल का दाना है माता जी प्रभु जी। तो ये ज्ञान कैसा प्राप्त करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, असेंडिंग, ऊपर से सुनना है। हाँ देखो, जब हम ज्ञान सुन के प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षित महाराज का भी उद्धार हो गया। कैसा उद्धार हो गया, सुन के ही।
7 दिन भागवतम सुनते गए सुनते गए सुनते गए, चले गए। तो हम लोग हमारे आचार्यों से, गुरुओं से क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब हम सुनेंगे देन हम लोग देखो माता जी प्रभु जी, हम समझ रहे हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चींटी कितनी ज्ञानी है मालूम, किलोमीटरों तक घर बनाती है, किलोमीटरों तक, वो भी अपने वैसा अन्न को बाहर मिला उसके घर में लग जाके उसके तिजोरी में रखती है। चींटी को जो रास्ते से जाती है वही रास्ते से आती है, क्या भले ही कितने भी परेशानियां आओ। अरे भैया इतनी अच्छी मेमोरी कौन दिए। जब एक मकड़ी जाल कितना अच्छा बिछाती है, क्या इंजीनियरिंग करी, ब्रिजा बनाना सीखी मक्खी? नहीं, भगवान कोई है जो उन लोगों को ये बुद्धि दिया। हमको भी जब जानवर को इतनी अच्छी बुद्धि दिया, शेर को मालूम है कैसा शिकार करूं, कैसा मैं छलांग मारूं, कैसा छुप छुप के जाऊं, सब चीज वो भगवान जानवरों में भी दिया, हम में दिया। लेकिन हम लोग हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि हम लोग हमारे गुरु के पास में, आचार्य के पास में जाके ये ज्ञान प्राप्त करना। वरना डेवलपमेंट डेवलपमेंट बोल रहे हैं, मर रहे हैं। एक दुनिया वाले इतना डेवलप हो गए, ये बम उसमें डाल रहे, वो बम उसमें डाल रहे, लेकिन ये रियल डेवलपमेंट नहीं है। रियल डेवलपमेंट क्या है, हमको वो ज्ञान प्राप्त करना है भगवान के बारे में। भगवान क्या है, मैं आया हूं कहां से, कहां पे मेरे को जाना है, वो कैसा आ सकता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले ने हम हता योगो नष्टो परंतपा। एक्चुअली भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय में बताए कि बेटा ये जो नॉलेज है परंपरा में लेना चाहिए, जो मैं तेरे को दे रहा हूं, मेरे शिष्य फिर मेरे शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्य, परंपरा से ही ये नॉलेज लेना चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी, हम लोग भी क्या करना, गुरु के पास में ये नॉलेज कैसा प्राप्त कर सकते हैं, गुरु और साधु और शास्त्र, 3 प्रकार से हम शास्त्र, हमारी वेद, उपनिषद, ये सब क्या है, हमारी माँ है। हम लोगों को उनके पास में जाके साधु का संग करना चाहिए। बताओ, जो शास्त्र में है वही बताएगा साधु, और गुरु वो हमको ज्ञान देंगे। हम लोग सब पानी के मेंढक है, हम लोग सब पानी के मेंढक है। मेंढक क्या समझता है, पानी में है, यही दुनिया है, इसके हटके और दुनिया नहीं है, वही समझता है। लेकिन जब बाहर से एक मेंढक आता है, वो बोलता है समुद्र है, हाँ धरती है, तब वो जानने लगता है, अच्छा मैं तो जीवन बिता दिया। ऐसा हम लोग भी ना, यही इंडिया ही सब कुछ है, भारत देश अर्थ ही सब कुछ है, भौतिक दुनिया ही सब कुछ है। नहीं, इससे हटके आध्यात्मिक दुनिया है, जहाँ हमारा ठाकुर बैठा हुआ है, वहां इंतजार कर रहा है। जैसा बच्चे अब्राड में जब बच्चा चला जाता है तो माँ बाप इंतजार करते हैं, वह ठाकुर हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है ना माता जी, इसलिए मैं यहाँ पे मेरी वाणी को रोक रहा हूँ। और कुछ भी डाउट्स है तो आप कल ले सकता हूँ, नहीं तो हमारे पास में और हमारे को होस्ट है, चले गए दे मालूम। हाँ, क्षमा माता जी है, मैं उनको होस्ट बना दूंगा। क्या है डाउट स्वाति जोशी माता जी आपका? 2 मिनट है मेरे पास में, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। क्षमा माता जी, स्वाति माता जी को अनम्यूट अनम्यूट करने का विकल्प दीजिए, आप होस्ट बने हुए हैं। कोई और को होस्ट नहीं है क्या आज? क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। हाँ, हरे कृष्णा स्वाति माता जी, क्या डाउट है? क्षमा माता जी, आंसर ये लियो। हाँ माता जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। मुझे ना, मैं जल्दी उठना चाहती हूँ, मैं बोल हाँ रही हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, मैं जल्दी हेलो। उठना चाहती हूँ। हाँ मैं मैं जल्दी उठना चाहती हूँ, पर मैं उठ नहीं पाती हूँ, मुझे सच में संघर्ष करना पड़ता है, और मैं क्यों नहीं, उठूं वो मुझे ये भी होता नहीं है, समझ शुरू शुरू में होता है माता जी प्रभु जी। मेरे से भी नहीं उठ पाता था, क्योंकि हम लोग को भी नहीं मालूम। सुबह में जब चिड़िया कू कू बोलती है, चिड़िया सब सूरज के उठने से पहले आप एक बार उठ के देखो कितना एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, दिन पूरा हम लोगों को ऐसा लगता है ये करूं वो करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, लेकिन जैसे ही हम 8 बजे के बाद में उठते हैं, ड्राउजीनेस रहता है। हाँ बाब, ये पोस्टपोन करूं, लेकिन आदत डालनी चाहिए, धीरे धीरे से आदत आती है। पहले पहले मैं भी अलार्म रख के उठता था, अब ऑटोमेटिक 3:30-4 बजे जल्दी से उठ जाओ। वो जब मैं अभी अलार्म रखने की आवश्यकता ही नहीं है जय भाई, ऑटोमेटिक उठ जा रहे हैं। प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा सा आ जाता है, आ जाता है। जब देखो माता जी, बच्चे को अगर हम लोग चॉकलेट कैडबरी दे रहे, तो वो क्या करता है, ठीक है मैं छोटा चॉकलेट छोड़ दूंगा। वैसे उसको, बच्चे को हम क्या करते हैं, कुछ उसको स्कूल को जाना है, देख मेरे तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, देन वो जाएगा। तो वैसे ही हमारे भी मन को देख भगवान मिलेंगे,
हाँ, भगवत धाम जाना है तो सुबह में उठना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, वो जब हायर टेस्ट हमको मिल जाता है ना, वो थोड़ा सा आप जब वो हायर टेस्ट मिलने लगता है, देन फाइनली हम लोग ये आसान लगता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक क्षमा माता जी ले लेंगे, मेरे को कृष्णा बुक की क्लास है। वांछा कल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्षमा माता जी, नाउ यू कैन टेक ओवर। माता जी मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मीटिंग। जी